ओके। सो देखिए, हमने आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स ना, आपका फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। तो उसमें हमने आपका पहले परमानेंट मैग्नेट के बारे में स्टडी की है, ठीक है। बार मैग्नेट के बारे में जो भी हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना था हमने पढ़ लिया, ठीक है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है उसकी, ठीक है, उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि बार मैग्नेट जो आपके सोलेनॉइड की तरह होती है, ठीक है। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट जो होती है वो सेम होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ या फिर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सेम होती है। सो अभी हम तो ये आपका बार मैग्नेट के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया था, ठीक है। जितना आपको पढ़ना था उतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, ठीक है। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ क्या होता है आपका, ठीक है। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ क्या होता है मेनली देखिए। अब देखिए मेनली हमने क्या पढ़ा है कि हम किसी भी अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम ऐसे छोड़ दे, लटका के अगर छोड़ दे, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उसकी तरफ उसका नॉर्थ, अर्थ का जो नॉर्थ होता है उसकी तरफ उसका नॉर्थ पोल होता है, उसकी तरफ उसका नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। और अर्थ जो हमारा जो साउथ पोल होता है, अर्थ का जो साउथ पोल होता है उसकी तरफ साउथ हो जाता है, उसकी तरफ उसका साउथ पोल अट्रैक्ट, ठीक है, साउथ पोल बन जाता है, मतलब साउथ पोल ऐसे वो अपने आप से अलाइन हो जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है खुद से, ठीक है, जब उसको हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को या फिर छोड़ते हैं तो। या फिर देखिए जैसे कि आपका मैग्नेटिक कंपास आपने देखा ना, कंपास छोटा सा कंपास होता है, उसमें कंपास निडल भी होती है आपकी, उसको भी अगर आप अर्थ पे कहीं पे भी रखो उसकी हेल्प से भी आप अर्थ का नॉर्थ कहाँ है, अर्थ का ना नॉर्थ और साउथ आप फाइंड कर सकते हैं विद मैग्नेट जो आपका पास मैग्नेट है, या फिर ईस्ट वेस्ट ना, आपको एक मैग्नेटिक कंपास होता है आपका, एक कंपास होता है, एक स्मॉल से कंपास होता है जिसमें एक नीडल टाइप की ऐसे होती है, ये देखा होगा आपने कहीं पे, ठीक है। ये ऐसे ये रेड कलर का एक होता है, यहाँ पे इसका नॉर्थ दिखाता है ये, ठीक है, नॉर्थ, ये साउथ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पे ऐसे ईस्ट वेस्ट होता है आपका, ठीक है, ऐसे होता है आपका ये। सो एक कंपास भी आपका वो डायरेक्शन शो करता है। देखिए इससे हमें क्या पता चलता है मेनली, देखिए कि अर्थ के पास, देखिए अर्थ के पास भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम कहने मतलब ये कि अर्थ जो होता है, अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के अराउंड में हर जगह। आप देखो हर जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास होते हैं या फिर जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है आपकी अपने आप से अलाइन होती है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि वहाँ पे मैग्नेटिक आपकी मतलब अर्थ के पास एक मैग्नेट है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। सो अब देखिए तो इसके कैसे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, ये इसकी कुछ थ्योरी बनी थी, ठीक है, पहले मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब ठीक है, जब ये सब आपका मतलब जब आपका करंट वगैरह आपका डिस्कवर नहीं होता, तो उससे पहले हम मैग्नेट के बारे में मेनली क्या, मैग्नेट का थ्योरी क्या आई थी कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, तो वे सोचते थे कि जो अर्थ की कोर में जो है एक आयरन है, वो जो आयरन है आपका मोल्टन स्टेट में कोई आयरन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, जैसे अर्थ की प्लेट होती है ना, वैसे उनसे कि अर्थ की कोर में एक बहुत बड़ा एक आयरन जो प्रेजेंट है वो भी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो जो आयरन है वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। थ्योरी ये थी कि मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उस आयरन के पास, अगर उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, ऐसा उसकी वजह से वो बहुत बड़ा, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो हमें अर्थ के सराउंडिंग में भी मिलती है, मतलब पूरे अर्थ में मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब करंट के बारे में करंट डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिस्कवर हुई, तो वो जो थ्योरी थी वो थ्योरी आपकी फेल हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर नई थ्योरी क्या आई कि उन्होंने सोचा कि जो अर्थ का जो आयरन है जो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, उसके पास कुछ चार्जेस है, जो कि चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बन रही, क्रिएट हो रही है, ठीक है, वैसे कुछ की थ्योरी बनी। तो मेनली ये थ्योरी भी बाद में फिर बस एजम्पशन ही है कि ये जो थ्योरी ये थ्योरीज ही बनी है, ठीक है, ये थ्योरी आपको कहीं ऐसे मिलेगी नहीं नॉर्मल आपको, बस इनका मतलब यही है कि इनकी वजह से आपकी कि चार्जेस थे मतलब सेकंड थ्योरी में हुए कि आपके चार्जेस फ्लो हुए, चार्जेस फ्लो होने की वजह से वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट आपको पता है कि करंट जो होता है आपका करंट एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है, तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई,
ठीक है, ऐसे करके थ्योरीज बनी है। सो मेनली अभी हम क्या मानते हैं, फिलहाल तो हम यही मानते हैं कि आपका जो अर्थ है, अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स। तो इसलिए देखिए आपके पास अर्थ जो है, अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, जो थ्योरी आपकी चल रही है अभी वही चल रही है, ठीक है, कि प्रेजेंट है मतलब एक मैं आपका आयरन प्रेजेंट है मोल्टन स्टेट में, जिसमें चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अर्थ के कोर में, ये कोर में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे करके। सो जिसकी वजह से हम मानते हैं कि अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर नियर द अर्थ सरफेस। ओके, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी। सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड कैन बी ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली बाय एज्यूमिंग दैट द अर्थ हैज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इससे क्या पर देखिए, जो डायरेक्शन जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अर्थ हैज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे दी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आपकी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो साइंस लेबोरेटरी होती है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये फाइंड किया, ठीक है, ये तो आपकी बड़ी ये तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से नॉर्मली फाइंड किया, उसको अर्थ रॉकेट टाइप कुछ कहते हैं, ठीक है, उसको वो आपको ज़रूरी नहीं है। सो ये जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है 8 × 10⁻²2, ठीक है, जूल, ये आपका जूल टेस्ला इनवर्स, नहीं से आपका ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं आपका, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू दी है। तो ये डाइपोल मोमेंट अगर उसके पास है तो उसके पास इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो उसी के बेस में मैंने एक रफली यहाँ पे डायग्राम बनाया, देखिए कैसे देखिए, ये समझिए, देखा आपको कि आपको पता है कि देखिए, मान लीजिए ये आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस है, जिसके ना ये अर्थ की एक्सिस है, जो कि अर्थ का ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना, ऐसे मान रहे ये ऐसे ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है ना आपका, अगर मैं प्लेन पे ड्रॉ करूँ। सो ये देखिए यहाँ पे, इसको हम जोग्राफिक, एक ये देखिए मेनली आपका जो ये जोग्राफिक का सब्जेक्ट होता है आपका, इस जोग्राफिक का, इसलिए इसको हम जोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहेंगे, ठीक है, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ये अर्थ का ये जोग्राफिकल साउथ पोल होता है, ठीक है, और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है इसके अलॉन्ग में, अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है आपका ना, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, अर्थ जो होता है आपका इसी एक्सिस के अराउंड में, ये जो एक्सिस है इसके अराउंड में आपका घूमता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके अराउंड में घूमता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके। ओके, अब देखिए, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि अर्थ की कोर में प्रेजेंट है आपका ये, ठीक है, जो भी आपका आयरन जो भी आपका प्रेजेंट है मोल्टन स्टेट में, ठीक है, तो उसका जो होता है ना, उसका ये साउथ पोल होता है, इसका साउथ पोल जो होता है वो इसके नॉर्थ की तरफ होता है, और जो इसका जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल जो होता है, ठीक है, ये जो आयरन है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी मैग्नेट, और इसका जो नॉर्थ पोल, मतलब इसमें जो नॉर्थ पोल होता है वो आपका साउथ, इसके जोग्राफिकल साउथ पोल की टुवर्ड्स होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो देखिए आपका, देखिए इसका साउथ जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स होता है, इस तरफ होता है, और जो साउथ होता है वो, जो इसका जो नॉर्थ होता है वो जोग्राफिकल साउथ पोल की वजह से होता है। क्यों देखिए, तभी तो आप देखिए कि जब भी आप कंपास रखोगे ना, अगर आप कंपास रखोगे, जब यहाँ पे अगर आप अर्थ के ऊपर कंपास अगर यहाँ पे रखते हो, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल होता है वो साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो जो हमारा जो अर्थ का जो नॉर्थ है उसकी तरफ, उसके टुवर्ड्स आपका डायरेक्शन शो करेगा, समझ रहे हो आप, इसीलिए इसका साउथ जो होता है वो आपका ऐसे नॉर्थ की तरफ होता है, जो नॉर्थ होता है वो साउथ की तरफ होता है। सो इसमें देखिए, ये आपका यही आपका कोर मेटल है, फिर कोर एलिमेंट जो कोर जो आपका जो आयरन जो आपका कोर में जो प्रेजेंट है, ठीक है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके हम बोलते हैं कि अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग में क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देखिए यहाँ से नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकलती है ना, नॉर्थ पोल से निकलती है, और ये साउथ में ऐसे एंटर करती है, मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे निकल रही है और ऐसे एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है नॉर्थ से, ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है, ऐसे यहीं से निकल रही है और साउथ में ऐसे एंटर कर रही है। ओके, सो ये ऐसे मैंने आपको बनाया है यहाँ पे, ये बस बताने के लिए कि ऐसे देखिए, थ्योरी यही है कि अर्थ के कोर में एक मोल्टन स्टेट में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और उसका जो नॉर्थ साउथ पोल होता है वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स होता है, और जिसका नॉर्थ होता है वो जोग्राफिकल साउथ पोल के टुवर्ड्स होता है।
ठीक है। अब देखिए अभी हमें पता चला गया कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एक 3 एलिमेंट्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं मेनली। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो आपकी थ्योरी, ये भी आपका पूरा थ्योरी पार्ट ही है वैसे तो। सो एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से देखिए मेनली देखिए। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज यूजली कैरेक्टरिस्टाइज बाय 3 क्वांटिटीज़, ठीक है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम 3 क्वांटिटीज़ की हेल्प से पढ़ सकते हैं। मतलब जो एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के, ठीक है। एक होता है आपका डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और उसको हम डिप भी कहते हैं, और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। ये 3 आपके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, 3 आपके एलिमेंट होते हैं, अर्थ के जो एलिमेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस फील्ड होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिक्लिनेशन क्या होता है आपका। देखिए अगर मैं डिक्लिनेशन आपको यहाँ पे बताऊँ तो पहले मैं कुछ मान लीजिए डायग्राम बना लेता हूँ, ये अर्थ का, ये आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपका, ये एक्सिस के अराउंड क्या आता है, ऐसे घूमता है आपका। तो देखिए ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है ये आपका, ठीक है। और ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, ठीक है, ओके। और ये ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है। ये इसका इक्वेटर होता है, ठीक से बना नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए आप, मैं इसको दोबारा आपको बताऊँगा। ये ऐसे घूमता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ये इक्वेटर होता है ना, ये, ठीक है, ये पोल होता है, और ये क्या होता है इसका इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर होता है। 3D में देखिए आप, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये इसका इक्वेटर होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, ये ज्योग्राफिकल आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए जब आप एक मैग्नेटिक कंपास को अगर रखोगे, तो मैग्नेटिक कंपास जो होगा उसका भी नॉर्थ पोल होगा ना। आपको बताया कि इसका नॉर्थ पोल जो होगा इसके नॉर्थ के डायरेक्शन के टूवर्ड्स डायरेक्शन शो करेगा, मतलब इसके डायरेक्शन, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा। सो देखिए वो कैसे होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका यहाँ पे इसका मैग्नेट का जो साउथ होता है। सो जब उसको मैं बनाऊँगा ना, थोड़ा सा ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये जो है कंपास, जब मैं रखूँगा कंपास जो शो करेगा, ये जो ये इसको हम बोलते हैं, ये नॉर्मली जो होगा आपका ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, और ये होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। क्योंकि आपको बता, देखिए मैंने आपको बताया कि इसके जो कोर में होता है एक ये साउथ पोल होता है ना, साउथ पोल होता है मैग्नेट का, जो मैग्नेट यहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ के कोर में जो मैग्नेट प्रेजेंट है, ठीक है, जो मतलब जो आयरन प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको मैं मैग्नेटिक कह रहा हूँ। सो देखिए उसका जो साउथ होता है, साउथ पोल यहाँ पे होता है। तो जब मैं यहाँ पे कंपास रखता हूँ, कंपास की वजह से कंपास क्या करता है, इसका जो साउथ पोल होता है वो उसकी नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो उसका नॉर्थ कुछ ऐसे आता है, इस डायरेक्शन में आता है, ऐसे नॉर्थ, ठीक है, ये जो नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ आता है, और ये साउथ होता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है जब हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं। मतलब वो इससे कुछ एंगल बनाता है, इसी को हम डिक्लिनेशन कहते हैं, बट इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा डिक्लिनेशन क्या होता है। ये जो एंगल होता है, इससे कुछ एंगल होता है 11.5 डिग्री, ये एंगल होता है 11.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ओके। सो आप बस इतना समझिए कि देखो कि एक यहाँ पे आप 2 नॉर्थ पोल को स्टडी करेंगे,
एक तो आपका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दूसरा होगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ है। ये तो अर्थ का, ये तो रोटेशनल की वजह से, जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये तो अर्थ के रोटेशन की वजह से आपका डेवलप होता है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है इसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन आपका क्या, ठीक है। इसके बारे में और डीपली नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप बस इतना समझिए इसके यहाँ तक अभी तक, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम मैंने बनाया है नहीं अच्छे से, तो मैं एक और बार आपको डायग्राम बताऊंगा। डायग्राम बना के फिर आपको समझाऊंगा कि डिक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उनको कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमें ये एलिमेंट्स को ही स्टडी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।